नमस्कार। उम्मीद करते हैं पामा की पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले धन्यवाद हमारे पहले वीडियो को पसंद करने के लिए, लाइक एंड शेयर करने के लिए। हाँ, रिस्पांस थोड़ा कम था बट नो प्रॉब्लम, पहला वीडियो था। धीरे धीरे ये रिस्पॉन्सेस बढ़ते चले जाएंगे, लोगों को पहचान होती जाएगी। जैसा मैं अपने पहले भी बताया है, पामा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिंगल पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ओवरकमिंग्स, अपने शॉर्टकमिंग्स शेयर कर सकते हैं, जिससे एक इंस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म जनरेट हो, जहाँ से ये एक एटमॉस्फेयर जनरेट हो जो सडन सिचुएशन में आए लोग हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, नो बडी प्लान्स टू बिकम अ सिंगल पेरेंट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हो जाती है, और हो जाती है तो उसको जीना पड़ता है। तो जो सडन सिचुएशन में पेरेंट्स आए हैं, जो ये समझ रहे हैं कि वाई मी, मैं ही क्यों, उम्मीद टूट जाती है, होप खत्म हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि आपने कभी प्लान नहीं किया है। विश्वास मानिए, मैं भी कुछ सालों पहले ऐसे ही सोचता था, वाई मी, और सोच सोच के डिप्रेस हो जाता था। पामा ही वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंसेस, दूसरों के एक्सपीरियंसेस पढ़ सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर आपको ये भी एक रियलाइजेशन होगा कि आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट ओनली, वी ऑल आर, एंड वी ऑलवेज, एवरीबडी थिंक्स, हम सब सोचते थे वाई मी, और आज हम सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी को आगे बना लिया है। शायद वहाँ से वो एक इंस्पिरेशन मिले और आपकी भी ज़िंदगी बन जाए। इट वॉज अ मंथ ऑफ मे जब सीमा एक्सपायर हुई। मेरा बेटा अनुष, मोनू, जिसको हम घर में मोनू बुलाते हैं, उसने मुझे एक्चुअली जीना सिखाया। नहीं तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। लग रहा था बस अब सब खत्म हो गया है, कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, सारे दरवाजे बंद हो गए, पूरा डिप्रेशन। बट अनुष उस समय 4 साल का था, और अनुष ने मुझे जीना सिखाया। बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर एडजस्ट हो जाते हैं, अपने किस्से कहानियों में इंगेज हो जाते हैं, और फिर मुझे भी उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए अपने आप को उसके हिसाब से ढालना पड़ा। माई वाइफ सीमा वॉज सच अ ट्रू कैंपेनियन। ज़िंदगी में वो इतना साथ दिया उसने मुझे, जिस कारण से मुझे कभी घर के बारे में सोचना नहीं पड़ा। घर चलाना, बच्चा संभालना, राशन कहाँ से आएगा, क्या आएगा, मोनू का स्कूल का फ़ीस है, या उसकी पढ़ाई है, उसका होमवर्क है, उसका वर्कशीट है, उसके क्राफ्ट है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, ये सारी चीज़ें वो बखूबी संभाल लेती थी। एंड आश्चर्य की बात तो ये है, वो इतना सब कुछ संभालते हुए बिज़नेस भी मेरा संभालती थी। मुझे आज भी याद है, वो 12 बजे 1 बजे तक ऑफिस आ जाती थी, और 6-7 बजे तक ऑफिस में रहती थी, और सारी चीज़ें, पूरा फाइनेंस, पूरा डिज़ाइनिंग, कौन सी चीज़ कैसे बनेगी, किस कस्टमर को क्या रिप्लाई देना है, किस कस्टमर को क्या मेल देना है, ये मुझसे अच्छा उसको पता होता था। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वही कंपनी ज़्यादा चला रही थी। ट्रस्ट मी, आज मैं जब वो जगलिंग करता हूँ अपनी लाइफ में, तब मुझे पता चलता है कि इट्स रियली टफ, बहुत मुश्किल है चीज़ों को इस तरीके से संभालना। जैसा मैंने कहा, इट वॉज अ मंथ ऑफ मे व्हेन शी एक्सपायर्ड। उसने हम सबको साथ छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पेरेंट्स कुछ साल तक, कुछ महीनों तक हमारे साथ रहे। रिलेटिव्स भी आए गए, बट अल्टीमेटली सबको अपनी अपनी लाइफ में इंगेज होना था, और वो गलत भी नहीं था। जब सब चले गए और हम और मोनू अकेले घर में, घर पूरा खाली लगता था। ट्रस्ट मी, ऐसा लगता था कि अभी वो दरवाज़ा खोल के आएगी, अभी वो किचन से आलोक आलोक आवाज़ करेगी, अभी वो बोलेगी आलोक खाना लग गया है, अपना काम बंद करो, लैपटॉप बंद करो, चलो खाना खाते हैं। अभी वो किचन से चिल्लाएगी, मोनू कल का टाइम टेबल सेट किया क्या, कल कौन सा वर्कशीट है, कौन सा प्रोजेक्ट है, तुम्हारे होमवर्क हो गए क्या। या फिर जल्दी जल्दी खाना बनाएगी और बोलेगी आलोक आलोक अब तुम्हारा टीवी बंद करो, सब बंद करो, मुझे दिया बाती देखनी है। ये सब मिस करने लगा था। घर अकेला लगता था, रात में नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता था अभी बगल में है मेरे। इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए वो एक पहली रात जो अकेले की कटी मेरी, मैं और मोनू सिर्फ, बिकॉज सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। विश्वास नहीं कर सकता, वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मेरे अंदर वो क्या फीलिंग हुई थी और वो रात कैसे बिताई थी। बहुत डरा हुआ था, बहुत अकेला फील कर रहा था, पूरी तरह से टूट चुका था। अगले दिन सुबह हुई, मोनू ने मुझे बोला पापा ब्रेकफास्ट चाहिए। अब मैं ये वंडर कर रहा था, ब्रेकफास्ट चाहिए क्या करता है।
मैंने उससे पूछा तू क्या खाता है सुबह सुबह? बोला कुछ नहीं, बस 4 पराठे बटर लगा के और 1 ग्लास बॉर्नवीटा दूध। मैंने कहा अरे तू इतना खाता है? आई वॉज सरप्राइज्ड। आई नो अ मदर कैन बिकम फादर बट फादर कैन नेवर बिकम मदर। मेरी बात सुन कर के मोनू ने धीमे से बोला मामा तो बोलती है मैं बहुत कम खाता हूँ। किसी तरह से पहला ब्रेकफास्ट बना के दिया उसको। पता नहीं कैसा बना था, वो तो वही जाने, बट किसको कंप्लेन कर सकता है? घर में तो कोई और था भी नहीं जिसको वो कंप्लेन करता। ज़िंदगी बढ़नी शुरू हुई धीरे धीरे। उसके मई मंथ था, जून में स्कूल खुल गया। उस समय वो सीनियर केजी में गया, क्योंकि सीमा जब एक्सपायर हुई थी तो मोनू 4 साल का था। अब मुझे ये पता नहीं था कि उसके बुक्स कहाँ हैं, कौन से सिलेबस है, क्या पढ़ाई हो रही है, कहाँ तक पढ़ाई हो गई है। स्कूल फीस भर दिया गया है, स्कूल का फ़ी बुक कहाँ पे रखा हुआ है, मुझे ये कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे ये चीज़ें भी, उसकी सॉक्स कहाँ है। ट्रस्ट मी, मैं चीज़ों को मैनेज तो करना चाह रहा था, बट मैं जितना मैनेज कर रहा था चीज़ें उतनी बिखर रही थी। अनुष के स्कूल ग्रेड्स कम होते चले जा रहे थे। मेरा बिजनेस पे से फोकस ख़त्म हो गया हुआ था। मेरा घर भी मैनेज नहीं हो रहा था। ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, और इन सारी चीज़ों में धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। ट्रस्ट मी, 1.5 से 2 साल का वक्त बीत गया था ये समझने में कि शुरुआत कहाँ से करनी है। और बिजनेस नहीं संभाल पाए तो फाइनेंशियल क्रंच आ गया। फाइनेंशियल क्रंच आने के कारण से घर के ईएमआईज बाउंस होने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब बैंक ने हमारा घर सील कर दिया। एंड सडनली जो आशियाना, जो घर इतनी मुश्किल से बनाया था, एक्चुअली सीमा की माँ का कमिटमेंट भी यही था कि तू घर खरीदेगा तो सीमा की शादी करके, और उसको पाने के लिए मैंने घर खरीदा था, और उस घर पे बैंक ने ताला लगा दिया। अल्टीमेटली वो घर नीलाम हुआ। 2 ट्रक सामान के साथ मैं रोड पे था, ये पता नहीं था कहाँ जाऊँगा। फिर रेंटेड घर लिया और वापस से चीज़ों को बटोरने में लग गया। जैसा कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। शायद मेरे पीछे सीमा का हाथ था, और जब उसका हाथ चला गया तो मेरे लाइफ से सब कुछ खत्म हो गया। हर चीज़ छिन गया, कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा मैं सोचता था। एक शाम अपने घर में ऐसे ही डिप्रेस बैठा था, ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई ट्विंकलिंग हुआ, और सीमा मेरे सामने खड़ी है और बोल रही है आलोक क्या तू रोता है, क्या सिंपैथी लेना चाहता है? अरे तेरे अंदर तो बहुत जिगरा है, मैं तो तेरे साथ हमेशा हूँ। चल उठ, वापस से बना, कुछ नहीं बिगड़ा है। पुल अप योर सॉक्स, जैसे ये उसका पेटेंट डायलॉग था, पुल अप योर सॉक्स एंड गेट रेडी। ट्रस्ट मी, वो शाम मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग थी, और अगले दिन सुबह बहुत कुछ बदल चुका था। मैं सिंपैथाइज्ड होना बंद कर दिया था, ज़िंदगी को बटोरना, ज़िंदगी को समेटना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मैं मोनू के पसंद नापसंद उसको देखने लगा था। नॉर्मली हम मर्दों में सब्र की बहुत कमी होती है, पेशेंस नहीं होता है, और बच्चों को बड़ी चीज़ें आराम से करनी होती है, और शायद ये चीज़ उनकी माँ ही बर्दाश्त कर सकती है। हमको लगता था अरे यार ये क्यों इतना टाइम लगाता है, क्यों नहीं जल्दी जल्दी खा ले रहा है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम करना है। बट बच्चे तो अपने पेस पे ही काम करते हैं, और इस कारण से वो फ्रस्ट्रेशन मोनू के ऊपर निकलता था। बट वो कंप्लेन तो कर नहीं सकता, किसको करेगा। धीरे धीरे चीज़ें रीएस्टैब्लिश करने लगे, वापस से बिजनेस खड़ा किया। ट्रस्ट मी गाइज, इन सब को करते करते 3 साल निकल गए ज़िंदगी के। 2014 से 2017 आ गया। बनते बनते चीज़ें बिगड़ कैसे जाती है, ज़िंदगी उसी का नाम है। इसमें जैसे भी संभालें। सिंगल पेरेंट्स होने से एक और भी समस्या होती है, बच्चों के सवाल इतने होते हैं। पापा मम्मा कब आएगी, पापा मम्मा कहाँ गई, पापा भगवान जी ने मम्मा को क्यों ले लिया। मुझे याद है एक दिन वो मेरे साथ बाइक पे पीछे बैठा था, और सडनली उसने बहुत तेज़ से मुझे पकड़ा और पकड़ के बोला पापा
अब मम्मा को ले आओ ना, नहीं है मन लगता है, उनकी बहुत याद आती है। क्या जवाब दूँ इसका? ये कहूँ कि मम्मा कभी नहीं आएगी, या ये कहूँ कि भगवान जी को बहुत ज़रूरत थी मम्मा की? पता नहीं, बट हाँ समहाउ मैनेज तो करना था। अपने आप को टूट करके भी बच्चे के सामने टूटा तो नहीं दिखा सकते। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिससे हर सिंगल पेरेंट्स को, जो इन सडन आए कंडीशंस में आते हैं, जिनको गुजरना तो पड़ता ही है, और उसके हिसाब से फिर ज़िंदगी बनानी पड़ती है। सोसाइटी की भी बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी सिर्फ सिंगल मदर है तो उनके लिए ही डिफ़िकल्ट है, एक सिंगल फादर के लिए भी बहुत टफ होता है। आप किसी अपने कॉलेज के, स्कूल के कलीग से या ऑफिस के किसी कलीग से आप बात कर रहे हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। सोसाइटी के किसी मेंबर से अगर आपने खड़े होकर के बात कर लिया तो उनको तकलीफ़ होती है। मेरे साथ तो एक और अलग तकलीफ़ है दोस्तों, क्योंकि जब मैं घर में खाना बनाता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, तो हमारी सोसाइटी की लेडीज़, भाभी, फीमेल्स अपने पतियों को कहती हैं सीखो कुछ इनसे, और ये एक ज्वेलसी का कारण भी होता है। मेरे बहुत सारे सोसाइटी के मेंबर्स ने आकर के मुझसे बोला, यार तू इतना काम मत किया कर, आजकल मेरी बीवियाँ हम लोग से इतना काम करवाने लगी हैं। बट ये मेरा पर्पज़ तो कभी नहीं है, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, जैसी भी है, जो भी है, टूट फूट है, बट उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे लाइफ एडजस्ट की, मोनू को समझना शुरू किया तो पेस मैनेज होने लगा। ये समझने की कोशिश करने लगा कि उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना टाइम एडजस्ट किया, ये जगलिंग को थोड़ा सा फिक्स किया। अंदर ये समझ आया कि जगलिंग से लाइफ नहीं चलेगी, और फिर ये चीज़ों को धीरे धीरे, आज अनुष 11 साल का है, अभी 6th में गया है, बड़ा हो गया है, अंडरस्टैंड करता है, चीज़ें समझता है, बहुत सारी कहानियाँ बोलता है, बट उसको सब कुछ याद है। मैंने अपने घर में सीमा की हर चीज़ एज इट इज़ रखी। मैं नहीं चाहता कि अनुष, क्योंकि उस समय बहुत छोटा था, उसकी माँ की कुछ भी यादें उससे दूर हो। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था कि मैं अपने लाइफ को कैसे एडजस्ट किया, कैसे सेट किया। फाइनेंशियली ब्रोक डाउन हो गया था, कुछ भी नहीं था, अपना खुद का घर बिक गया, आप भाड़े पे आ गए, रोड पे आ गए, बिजनेस बंद हो गया, कर्जे हो गए सर पे, और फिर भी वहाँ से अपने लाइफ को जीना शुरू किया, और धीरे धीरे आप उसको अभी जिए चले जा रहे हैं। आपके कमेंट्स, आपके राय कमेंट सेक्शन में लिख के दें, बताएं। शॉर्टकमिंग्स मेरे वीडियोस में या मेरे चीज़ों में कहीं भी आपको लगता है तो बताएं, हम उसको ज़रूर रेक्टिफाई करेंगे। इस पामा फैमिली को बड़ा करने में मदद करें। जितने सिंगल पेरेंट्स हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आगे चल कर के हम बच्चों के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, वर्कशॉप्स रखेंगे। एक चैट शोज़ भी हमको करना है जिसमें हम सिंगल पेरेंट्स के साथ में इंटरव्यू रखेंगे, जिसमें वो अपने सेशन को, अपने सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर सकें। आपको कोई साइकोलॉजिकली अगर कुछ सपोर्ट चाहिए, आपके कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, या आपको कभी लगता है कि आपको किससे भी बात करना है, अपने दिल की बात निकालनी है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9082527110। दूसरा नंबर है 9594444188। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं hello@pama.co.in। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, और पामा की फैमिली को बढ़ा कीजिए। थैंक यू।